ठीक है, तो अपन जहां तक किए हैं उसके आगे दो चीज और होती है। एक होता है आपका ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो देयर आर टू वेज ऑफ ट्रांसलेशन। एक होता है कि आपका ओरिजिनल एक्सिस ये था, ठीक है, और आपने अब नई एक्सिस यहां बना दी। ठीक है, ये एक शिफ्टिंग होता है। तो अगर ओल्ड वाले सिस्टम में कोई पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x, y है और न्यू वाले में सेम का कोऑर्डिनेट x, y है, ये एक ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस। एक होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। आपका ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यू हैव रोटेटेड द एक्सिस लाइक दिस। यहां तक क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो ये होता है ट्रांसलेशन और ये होता है रोटेशन ऑफ द एक्सिस। रोटेशन ऑफ द एक्सिस नॉर्मली मैं 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते वक्त ही करता हूं, बट ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको कि आप मुझे नेक्स्ट क्लास में खोज के बताइए सॉल्व करके क्या आएगा। हम अभी आज ये पढ़ते हैं फटाफट। आपको ये समझ में आ रहा है फिगर? आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि बंदा पहले यहां पर है, दूसरा बंदा यहां पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो एक्स वाई है और जो इसके रिस्पेक्ट में एक्स वाई है, दोनों सेम हो जाएंगे कि अलग हो जाएंगे? अलग होंगे। अलग होंगे। तो हम लोग को रिलेशन चाहिए, बताओ एक्स क्या होगा, बोलो। एक्स आपका क्या होता है? कैपिटल एक्स यही होता है ना, दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स। तो बताओ कैपिटल एक्स क्या है? स्मॉल एक्स माइनस एच। ऐसे ही कैपिटल वाई क्या है? वाई माइनस के। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये बात चमकती है। अब आप कहोगे सर आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किया है, उससे अंतर नहीं पड़ता। दिस फॉर्मूला विल होल्ड फॉर ऑल दी एक्सिस। चाहे आप एक्सिस यहां शिफ्ट करो, यहां करो, यहां करो, अंतर नहीं पड़ता, बिकॉज हमने डिस्टेंस को ऑलरेडी यूज कर लिया है। x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। अरे ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है, Clear है तो सर। सिंपल सा एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। मान लो ये पॉइंट P था 7,1 था, ठीक है, और आपने अब नया ओरिजिन जो है आपने शिफ्ट कर दिया है। आपका जो नया ओरिजिन है ना, दैट इज से लेट्स से 2,3 पे शिफ्ट कर दिया है। तो अब नया P का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस नए वाले सिस्टम में? इस नए वाले में बताओ क्या होगा? आप ये सब मत सोचो मन में, बताओ क्या होगा? न्यू एक्स क्या होगा, बोलो। 5 न्यू एक्स विल बी 7 माइनस 7 माइनस 2 और न्यू वाई विल बी 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 2 3। 1 माइनस 3 कितना होगा? -2। अरे ये नहीं चमक रहा क्या आपको? चमका सर। चमका ना? आप ये मत सोचो ना कि आपका पॉइंट पी तो यहीं पे सर, तो नया वाई कैसे आ गया। खुद दिमाग लगाओ ना कि 7,1 पॉइंट और 2,3 पे ओरिजिन किए हैं, तो 2,3 तो ऊपर शिफ्ट हो गया होगा ना, तो जो 1 वाला कोऑर्डिनेट होगा वो तो इस एक्सिस के नीचे आ गया होगा ना, -2 डिस्टेंस। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। लीनियर ट्रांसलेशन क्लियर है? कि अपना लीनियर ट्रांसलेशन के लिए क्या होता है? एक्स न्यू इज इक्वल टू ओल्ड एक्स माइनस एच, वाई न्यू इज इक्वल टू ओल्ड वाई माइनस के। माइनस के। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस। सभी को क्लियर है क्या अच्छे से? क्लियर है।
क्लियर है सर। हाँ, तो आप मुझे इसका और इसका बता सकते हो क्या होगा? रोटेशनल वाले के लिए हाँ, सोच के बताना मुझे, मतलब सोच के बताओगे, सॉल्व करो अभी। पहले बता दूं क्या, क्या आंसर दे दूं कि डायरेक्टली आंसर निकालना चाहते हो? सर निकालेंगे। निकालो फिर। ज्यादा इसमें टाइम अंतर नहीं पड़ता, ये मतलब ज्यादा वैसे भी कोई खास सिलेबस का अंतर नहीं है इसको। नया x इंटू कॉस थीटा पुराना x। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप समझे नहीं ना क्या होगा। अगर ये चीज x कॉमा वाई है, अगर ये चीज x कॉमा वाई है, तो मुझे बताओ इस फिगर में छोटा x क्या है, छोटा y क्या है? मालूम है ना क्या होता है? छोटा x ये डिस्टेंस है ना, और छोटा y क्या है ना। अब इसी पॉइंट को अगर x कॉमा वाई लिख दिए, अब बताओ क्या बड़ा y क्या है? व्हाट इज द बड़ा y? वो कम ऑन गाइस, व्हाट इज द बड़ा y? या से का क्रेन हाँ, एक्स एक्सिस का क्रेन नया एक्स ये है ना परपेंडिकुलर, ये है ना ये है ना बड़ा y, है ना। और आपका छोटा y, आपका बड़ा x क्या है? ये है ना बड़ा x, और ये क्या है? छोटा x, और ये क्या है? छोटा y। सब जिसने भी आंसर दिया था उसको अपनी मिस्टेक दिख गई ना अभी तक तो? यस सर। ठीक है, पहले ये समझो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आराम से निकालो। ठीक है, आप कॉपी कर लो और इसको खुद से निकाल के देखो कितना आता है। ठीक है, ये सोच कि चलो 5 मिनट दे, क्या सोचो, क्या 5 मिनट, 5 मिनट देते हैं, सोचो ना। सर x cos थीटा प्लस क्या बोलो? x cos थीटा प्लस y cos थीटा x cos थीटा प्लस y cos थीटा।
नहीं, नहीं, x cos theta plus sin y sin theta. हाँ, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ओके, ये सही है। कैपिटल Y बताओ। कितना है भाई? कैपिटल वाई कितना आया? y cos theta. So y cos theta minus x sin theta. मुझे लग रहा है कि शायद, वापस बोलना बेटा, क्या है भाई? Y cos theta minus x sin theta. y cos थीटा माइनस x sin थीटा। सही है, बढ़िया। ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप करने का ट्राई करिए, एक आध दिन में बन जाएगा, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन खुद से सोच के बनाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। Yes, sir. हो गया सर कॉपी करके। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन whose vertices are 1,1, 7,2, 7, -3, 12,2, 0, -3. Find the area of pentagon.
क्वेश्चन कॉपी कर लेना पहले एक बार में. सर थर्ड क्वेश्चन में ए का कोऑर्डिनेट 3,9 है ना? 3,4 है. सर सेकंड क्वेश्चन में सेकंड कोऑर्डिनेट 0, बी है, a, b है. 0,b है. तो ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, 10 मिनट में बन जाना चाहिए. सर थर्ड क्वेश्चन में एंड के बाद क्या लिखा है? एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB.
पहले का कितना आंसर आया? -43/2। एरिया माइनस में कैसे आ जाएगा? सर 93/2 आ रहा है। 93/2। बाकी और किसी का आंसर बताओ? 43/2। 43/2। 43/2 नहीं, वो भी गलत है। सर 13/2। नहीं 83/2। नहीं कितना? 73/2। नहीं चलो भाई, तुम लोग पहले एरिया ही निकाल लो। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन सर में 47/2। नहीं, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे कीर्ति? सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ट्रायंगल के फॉर्मूले में जो साइकिल चलते हैं वैसे ही पेंटागन के लिए भी चलेगा? हाँ लिखवाया था, नहीं लिखवाया था क्या मैंने आप लोगों को? वो क्वाड्रिलैटरल का था तो वैसे ही पेंटागन भी तो चलेगा। वैसे ही तो वैसे ही चलेगा, और क्या, वैसे ही चलेगा। ठीक है सर। नैतिक कितना आंसर आया? सर 93/2। नहीं भाई, बोलो बोलो और आंसर बोलो। सबका अलग अलग आया, एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों का भी सेम आंसर नहीं आ रहा। सर 43/2। सर मेरा भी 93/2 ही आया। नहीं 93/2 भी गलत है। सर वो कितने? हाँ 12 है ना फोर्थ कोऑर्डिनेट? हाँ 12,2 है। 1,1 7,2 7,-3 12,2 0,-3 कितना आ रहा है भाई? सिद्धांत तुम्हारा कितना आ रहा है? सिद्धांत सिंधे क्लास में हो क्या? सर क्लास में नहीं है। थोड़ा कबाड़ी तुम्हारा आंसर? सॉल्व कर रहा हूँ। सर 20 है। नहीं सर 5 है। ना जी ना।
सर सर हाँ बोलो। 123/2. नहीं। सर 43/2 आता है। नहीं। सर आप आंसर चेक करेक्ट कर रहे हैं। आंसर। आप आंसर चेक करेक्ट कर रहे हैं, मीन्स आप हाँ ध्यान से देख रहे हैं। हाँ। अच्छा सर 50 आया। नहीं। सर 79/2. नहीं। सर सेम आंसर ही है। क्या आंसर है? 43/2। नहीं। सर 23/2. नहीं। 93/2. सबका सेम बार बार आ रहा है, मतलब सोचो तो सब लोग गलती कर रहे हो ना फिर तो ऑब्वियसली।
किसी का 123/2 आया था ना, उसके बाद कुछ और चेंजेस किए क्या? यस सर। कितना आया फिर आंसर, फिर कितना आया? फिर 23/2 आया। अच्छा ठीक है, रब कर रहा हूँ। नीचे वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिए ना आपने? हाँ सर हाँ सर। यार ऐसा कैसे हो गया यार, किसी का आंसर नहीं आ रहा, मतलब आंसर गलत दिया है क्या बुक में? बुक में जो आंसर दिया है वो तो दूसरा दिया हुआ है। चलो देखते हैं यार। पेंटागन का पहले एरिया अगर फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा बताओ? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 है ना? क्या होगा एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू मॉड के साथ x1 इंटू y2 minus y3 हाँ प्लस x2 y हाँ minus y3 minus y4 प्लस x3 इंटू y4 minus y5 y4 माइनस y5 x4 इंटू y5 minus y1 ओके प्लस x5 इंटू y1 minus y2। तो एटलीस्ट इस फॉर्मूले को लगा के सब लोग तो कम से कम एक आंसर ला सकते हैं ना। एटलीस्ट पूरी क्लास, कम से कम पूरी क्लास तो एक आंसर ला सकती है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। यही फॉर्मूला लगाया था। तो फिर भी तो सबका किसी का कुछ नहीं, फिर भी तो सबका आंसर अलग अलग आ रहा है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। सर 3 लोगों का आंसर 43/2 आया था। बट फिर 3 लोगों का कुछ और भी आया था। सर आप एक बार करके देखो। चलो एक बार देखते हैं करके। एक बार एटलीस्ट सामने फॉर्मूला लिखा है, एक बार पूरी क्लास ये फॉर्मूला के आंसर निकालो तो एक बार पूरी क्लास। सर 43/2 आ रहा है। यस सर 43/2 ही आता है। ये सारे फॉर्मूले से क्या आ रहा है? 43/2 43/2 आ रहा है। अच्छा मैं एक चीज चेक कर लूं कि जो मैंने उस दिन लिखवाया था वो एक्सटेंशन, उन्होंने सिर्फ बिना डेरिवेशन के तो मुझे कुछ पसंद इसलिए आती नहीं है, इसलिए मुझे डेरिवेशन अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि उसने जो फॉर्मूला लिखवाया ना वो गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना। मैंने ड्राइव किया था, बस कहा था ऐसा हो जाएगा। नहीं किया था डिराइव। ट्रायंगल के लिए क्या था सर? यस यही गड़बड़ी होती है ना चीजों में। एक काम करते हैं फिर, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को चांसेस हैवी लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला यूज करता नहीं हूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। जरा एक से आंसर निकालो तो। एक बार इससे निकालो। क्या आएगा? x4 क्या आएगा बोलो? x3 y4 x4 y3 x4 y5 हाँ माइनस x5 y4 प्लस अब क्या आएगा? x5 y1 माइनस x1 x1 y5 y5। क्या ये फॉर्मूला सेम है अलग है? चेक करना एक बार, क्योंकि मैं यूज ये करता हूँ हमेशा, क्योंकि ये मेरा ड्राइव फॉर्मूला है, मैंने कभी ड्राइव किया नहीं है। सर वो तो एक्सपैंड करेंगे तो यही नहीं आ रहा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर रखा है और एक बच्चे ने कहा था मुझसे सर ऐसे हो जाता है हमेशा,
तो वही मैं एक बार चेक कर लूं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई ना, चेक करो तो सब कुछ सेम है क्या? नहीं x1/2 आ रहा है, x2/1 आ रहा है क्या? x2y1 नहीं आता, x2/1 नहीं आ रहा ना? नहीं अलग है सर उससे दूसरे क्वेश्चंस में नहीं हो रहे थे मैंने जब किया पहले वाली क्वेश्चन। x2 यही तो गड़बड़ होती है ना, लोगों की बात माननी नहीं चाहिए, खुद ड्राइव करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला दिया था ना पॉलीगन के लिए, ठीक है, तो उसमें हम करेक्शन करते हैं, उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बच्चे ने 10 दिन पहले उस बैच में पढ़ाया था, आर बैच में, उसने कहा कि आ रहा है। एक आध बार हो ठीक है। जाता है, हमेशा नहीं अप्लाई कर सकते ना। नहीं उसने हो सकता है उसको वाला फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू x1 y2 minus y2 minus y3 प्लस x2 minus y3 minus y1 प्लस x3 into x3 into y1 minus y2। हाँ वो फॉर्मूला ही गलत है, वो तो सही फॉर्मूला निकालते हैं ना फिर हाफ। तो इसको ओपन कर देने पे क्या बन रहा है बताओ, अगर मॉड के साथ था ना, क्या बन रहा है बताओ, x1 इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस क्या बन रहा है x2 y3 x1 y2, हाँ x1 x2 चला गया ना। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या बन रहा है बोलो, x2 y3 x2 हाँ माइनस x3 y2 हाँ प्लस x3 y1 y1 माइनस x1 y3। x1 y3, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला अपन ड्राइव कर पाते हैं हमेशा। ठीक है, अपन फिर 2 मिनट रुक के, 2 मिनट क्यों को रुक के इसको ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है, फिर कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना यार। ठीक है, ये फॉर्मूला तुमने ड्राइव किया है कभी, ये कैसे आता है फॉर्मूला? हाँ सर, स्कूल में करवाया, 10th में करवाया था। कैसे, हाँ कैसे करते हैं बताओ जरा। सर हर साइड को ले लेते हैं, मतलब x1 y2 minus y3 हर साइड को ऐसे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस। हाँ नहीं तो वो नहीं, ड्राइव बोल रहा हूँ, ड्राइव। सर ये अच्छा हुआ है दोनों लेकिन जो हमने लिखा वो दोनों सेम आया। हाँ वो सेम आया, लेकिन मैं हमेशा ना ऐसे याद रखा हूं, मैं कभी ये यूज करता नहीं हूँ। 10th में मेरे बोर्ड में फॉर्मूला था नहीं, तो मेरे को नीचे वाला डेरिवेशन याद है, मैं उससे करता हूँ कभी। जो अभी और जहां तक पेंटागन का सवाल है, वो कभी मैं वैसे करता ही नहीं हूँ, वो मतलब जनरली क्वेश्चन दे दिया कि होता था उससे, फालतू में बेवकूफी होगी ना यार। इसको ड्राइव करते हैं, चलो लेट्स डू द डेरिवेशन। इसलिए डेरिवेशन करने चाहिए। x2 y2 x3 y3, इसका एरिया निकालो, बताओ कितना आ रहा है, कैसे निकालते याद है? ट्रेपेजियम का एरिया हमको आता है ना, ट्रेपेजियम का एरिया है ना। तो यहाँ पे ये सिस्टम कितने ट्रेपेजियम में बन रहा है बताओ? ये ट्रेपेजियम है, एक ये ट्रेपेजियम है, और नीचे वाला ट्रेपेजियम को माइनस कर देंगे। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस। तो ये वाला जो ट्रेपेजियम है, इसका एरिया कितना आएगा बोलो, हाफ इंटू इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, ए बी, ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया कितना है बताओ, हाफ इंटू y1 प्लस y2 into x1 minus x2 इंटू x1 माइनस x2। डिस्टेंस में हमेशा लेफ्ट माइनस राइट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल डिस्टेंस ये होगा ना तुम्हारा, ये x2 पहले x1 बाद में, ये बात चमकती है क्या? हाँ। प्लस जिस ऑर्डर में लिखा है उसी में लिखेंगे। अभी बड़े वाले ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ रहा है बोलो, हाफ इंटू y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस नीचे वाला ट्रेपेजियम का एरिया कितना है बताओ, y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। ये आ गया आपका एरिया। तो फिर तो बाकी जो क्वेश्चन दिए होंगे मैंने, उसमें भी आंसर नहीं आ रहा होगा ना कभी भी इस फॉर्मूला लगाने को, हमेशा फंस रहा होगा, फॉर्मूला ही गलत दिया था फिर तो उसमें। कभी-कभी आया था, 3 वाले क्वेश्चंस 3 तक हो जा रहा होगा, 4 में फंस रहा होगा हमेशा। हाँ सर। ठीक है, तो यही होता ही है चीजों में कभी ना, इसलिए फॉर्मूले मुझे कभी पसंद आते नहीं ज्यादा। ठीक है चलो अभी कर लेते ना। तो कितना आ रहा है बताओ,
लेट्स कलेक्ट द टर्म्स ना। x1 के साथ क्या आ रहा है, y1 प्लस y2, और यहां पर x1 के साथ क्या आ रहा है, y1 माइनस y3। x2 के साथ क्या आ रहा है बोलो, माइनस y1 माइनस y2, और x2 के साथ क्या आ रहा है, प्लस y2 प्लस y3। आई होप चमक रहा होगा अभी तक तो। हाँ और सर। प्लस x3 के साथ क्या आ हाँ रहा है बोलो, x3 के साथ क्या आ रहा है, y1 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3। अरे चमकता है क्या। हाँ यस तो y1 उसी दिन ना अपन को प्रूव करना चाहिए था, अगली बार से कोई भी चीज बिना प्रूव के नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये तुम्हारा एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू जो आपका 10th का फॉर्मूला था, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 है ना, और प्लस x3 into y1 minus y2। y1 माइनस y2, ठीक है। जो अपने को फॉर्मूला मालूम है कि ये फॉर्मूला ऐसा बन जा रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यस नाउ सर। व्हाट, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं कि अभी अपन इसका निकाल लेते हैं, क्वाड्रिलैटरल का, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालो, बताओ कितना आएगा। मैं आपको इसको पहले कॉपी करो फिलहाल, तो पूरी क्लास खराब हो गई इस गलत क्वेश्चन के चक्कर में, मतलब गलत आंसर दिया हुआ था, ठीक है। अभी ये मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। ये आपका ए सब साइक्लिक ऑर्डर में है, ए है, बी है, सी है, और ये डी है, ठीक है। x1 y1 x2 y2, जरा इस बार ना सॉल्व करो तो निकालो आंसर, देखो कितना आता है। सर पहले कॉपी कर लेते हैं। हाँ कॉपी करो, फिर ड्राइव करेंगे उसको। सर आप थोड़ा साइड हो सकते हैं। भाई जब मैं कोई प्रॉब्लम देता हूँ ना, प्लीज चेक कर लिया करो यार डेरिवेशन से, मैं प्रॉब्लम याद कभी रखता नहीं हूँ। अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का निकालना होता है तो मैं तो दो दो ट्रायंगल में निकाल लेता हूँ। पेंटागन का निकालना है, मैं ट्रायंगल्स में ब्रेक कर करके निकाल लेता हूँ हमेशा, मैंने कई फॉर्मूला यूज नहीं करता हूँ ये सब। अगर मुझे पेंटागन का निकालना होगा मैं क्या करूंगा, ढेर सारे ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं ना उसको, 3 ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं ना आराम से। हाँ जिंदगी में से फॉर्मूला यूज नहीं करता मैं, फालतू में लिखवा दिया यार। तो अभी कर दिया तो प्रूफ कर लो, अपन तो ट्रायंगल से ही कर लिया करेंगे हमेशा यार। ट्रायंगल से ब्रेक किया तो 93/2 आ रहा था। ट्रायंगल से तो ब्रेक करने पर 137/2 आना चाहिए। तो मुझे 83 आया ट्रायंगल से। तुमने मुझे सब में भी मॉड लगाया 83। था, तुमने सब में मॉड लगाया था। ये सब में हाँ सर। चलो ठीक है, अभी चेक कर लेंगे ना अपन। अभी पहले फोर्स के लिए फॉर्मूला प्रूव करो, पूरी क्लास खराब हो गई है। देखो फोर्स के लिए क्या आता है पहले, फिर बात करते हैं।
सर वो क्वाड्रिलेटरल का आ गया। क्या है क्वाड्रेटिक बताओ तो? हाफ इंटू x1 into y2 minus y4। माइनस y2 x1 है ना, प्लस अरे बोलो हाफ x1 y2 माइनस x2 y1 ना, प्लस हेलो y4 आएगा ना। x1 y2 माइनस कितना आ रहा है? x1 y2 माइनस x1 y4। नहीं नहीं, फाइनल आंसर कंबाइन करने के बाद कितना आ रहा है? x1 y2 माइनस x2 y1 आएगा ना, माइनस x2, सिमेट्री मेंटेन करेंगे ना। अगला टर्म क्या आ रहा है इसका? x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। ये फॉर्मूला आएगा। देखो आ रहा है क्या? यस सर। सर क्या नहीं आ रहा? सर कर रहे हैं, 1 मिनट सर। सर ये वाला फॉर्मूला अगर जोड़ेंगे तो फिर वो पिछला वाला फॉर्मूला गलत आता है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो आपने ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें फर्स्ट स्टेप में जो आपने माइनस किया है लास्ट में, हाँ तो वो कौन सा वाला ट्रेपेजियम लेके किया है वो समझा नहीं। ये वाला ट्रेपेजियम BC, ये वाला। ओके सर ठीक है। ये वो समझ नहीं रहा था कौन सा ट्रेपेजियम। हाँ हाँ ठीक है। अरे देखो आया कि नहीं आया ये वाला यार, देखो बनाना चाहिए। आ गया सर। ठीक है, तो अगर n साइडेड पॉलीगन है, अगर x1 y1, तो यही है ना, सिमेट्री यहाँ पे है ना, फिर तो वो फालतू में उस दिन बिना ड्राइव के। इसका आंसर कितना आएगा फिर? इसका एरिया कितना आएगा बताओ? हाफ इंटू बोलो क्या एरिया आएगा? x1 y2 माइनस y2 x1 प्लस x2 y3 x2 y3 माइनस x3 y2 x3 y2, और लास्ट में क्या आएगा? बिल्कुल एंड में लास्ट टर्म क्या आएगा इसका? xn y1 xn y1 माइनस yn x1। ये बात चमकती है। यस सर। yes मैं फॉर्मूला यूज नहीं करते, मैं पर्सनली कभी यूज नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ट्रायंगल से कर लेता हूँ। तो अब ट्रायंगल से एक बार करके देखो कितना आंसर आ रहा है उसका। इसको रब करूं क्या मैं? ठीक सर, 1 मिनट। एक बार ट्रायंगल से निकालो उसका आंसर कितना आ रहा है, या इस वाले फॉर्मूले से निकालो, देखो कितना आ रहा है। प्लीज कॉपी कर लो नोट्स में, वहां पर रेक्टिफाई कर लेना, गलत लिखा है था उस दिन।
भाई कौन है ये? अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। तभी ट्रायंगल से निकालो उस वाले पॉलीगन में कितना आंसर आ रहा है। पॉलीगन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बताना जरा। और जब भी एक पॉलीगन परेशान कर दिया हम लोगों को। 1,1 हाँ 7,2 7,2 2 21। अच्छा इसलिए मैंने 2 दिया था क्या? सर मैंने 2 लिखा हाँ था। सर, हाँ सर, 2 मैं दिया। 2 ही दिया था। 7,2 ही रहने दो फिर, ठीक है। 7 7, -3 12,2 12,2 और ये वाला 0, -0, -3 -3, ठीक है। तो पहले तो ट्रायंगल से एरिया निकाल लो इसके। 3 ट्रायंगल है ना, बताओ कितना आएगा आंसर फटाफट। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, बताओ कितना आएगा। हाफ इंटू इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा बोलो। Δ1, Δ2, Δ3, बताओ एरिया कितना आ रहा है। और तब तक मैं उस फॉर्मूले से कर देता हूँ। उस फॉर्मूले में क्या आएगा आंसर अपना। सर आपने X1 अरेंजमेंट सही नहीं किया। 1,1 मैंने क्या लिखवाया था। नहीं वो सही है सर, लेकिन वैसे वैसे ऑर्डर में नहीं आए। सर जब प्लेन में प्लॉट करते तो अलग आता है। एक काम करते हैं ना, जो ये जो फॉर्मूला ऑर्डर गया, ऑर्डर ठीक है, हाँ वो प्लॉट नहीं किया होगा मैंने, उससे अंतर नहीं पड़ने वाला। मुझे यहाँ बताओ कितना आ रहा है इस वाले फॉर्मूले से। x1 y2 y2 x1 फर्क प्लस क्या? प्लस देखते हैं, प्लस इसका बताओ। x1 y2 minus y1 x1 y2 माइनस y2 x1 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है। x2 y3 x2 y3 माइनस x3 y2 x3 y2 प्लस x3 y1 x3 y1 माइनस x1 y3। प्लस, नहीं ये मैंने ट्रायंगल के लिए बताया सर, ट्रायंगल नहीं के नहीं लिए। यार मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। पॉलीगन वाला फॉर्मूला क्या आएगा। अच्छा वो पेंटागन के लिए पूरा। हाँ पूरा पेंटागन लिख रहा हूँ मैं तो, बोलो। सर फर्स्ट वाला y1 x2 आएगा। x y1 आएगा ना। अपना जो फॉर्मूला अभी लिखवाया था वो नहीं। फॉर्मूला क्या था। 2y1 x1 y2 माइनस x2 हाँ y1 y1 x2 y1 प्लस, बोलो x2 y3 माइनस x2 y3 माइनस x3 y2 हाँ प्लस x3 y4 x3 y4 माइनस x4 y3 y प्लस, बोलो x4 y5 माइनस हाँ x5 y4 हाँ प्लस x5 x5 y1 y1 हाँ माइनस x1 y5 x1 y5 y5, ठीक है। चलो बताओ इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है। पहले वाले की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सर इसमें तो x1 नेबरिंग कोऑर्डिनेट्स है तो फिर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आएगा। सर नेबरिंग कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं ना, तो फिर अगर आपने इसी सीक्वेंस से लिया तो फिर गलत आएगा ना। सर 7,21 में ये ऑर्डर है, 7,2 में ऑर्डर बदल जाएगा सर। मेरे को ऑर्डर फॉलो करना होता है। मैं किसी भी जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है उसमें मैंने कुछ नहीं माना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं सिर्फ ऑर्डर लिख के बढ़ गया हूं मैं तो। उसमें वो जो भी आना होगा अपने आप कट कुट जाएगा। x1 y2 माइनस x2 y1 की वैल्यू कितनी आ रही है। सर 21 लेके करे कि 2 लेके। नहीं नहीं 2 लेके करो तुम तो। 2 जो जो लिखा है बोर्ड पे उसके हिसाब से बताओ मुझे। 21 पे ही कर लेते हैं। 21 पे मेरे पास आंसर मालूम है ना एग्जैक्ट। बोलो कितना आ रहा है बताओ।
1 ये लेके चल रहे हैं, 7,21 लेके चल रहे हैं, बोलो अभी कितना आ रहा है? फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ रहा है? फोर्टीन आएगा। इसका वैल्यू 14 आ रहा है, ठीक है। हाँ, प्लस इसका वैल्यू बताओ। x2y3 माइनस x3y2 बताओ वैल्यू कितनी है? -168 -168 प्लस इसका वैल्यू बताओ। फिफ्टी। हाँ, प्लस इसका वैल्यू बताओ। -36 कितना? -36, ठीक है। प्लस इसका वैल्यू बताओ। -3 -3, ठीक है। अगर प्लेन में प्लॉट कर रहे हैं तो क्या ऑर्डर में नहीं है क्या? कोऑर्डिनेट्स ये नहीं है सर। 7,21 कहाँ पे जाए? उससे अपने को अंतर पड़ता है क्या कभी भी? 7,21 कहाँ पे जाएगा? 7,21 यहाँ चला जाएगा। ऑर्डर मतलब हमको ट्रायंगल क्या निकालना होता है? क्या हमको अरेंज करना पड़ता है क्या? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? मेरे ख्याल से अरेंज नहीं करना पड़ता है। हमने जो ड्राइव किया है उसमें अरेंज किया है क्या? नहीं किया है ना। सर क्वाड्रिलैटरल में तो अरेंज किया था ना। कहाँ अरेंज किया था? जहां मन वहां x3 रख दिया था। कोलैटरल जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, मैंने कहाँ देखा था x2 x3 कहाँ लाई कर रहे हैं? मैंने x1 मैंने a यहां लिखा था x1 y1, यहाँ पे मैंने b लिखा था ना x2 y2, और यहाँ पे x3 y3 और यहाँ पे x4 y4 मैंने ये लिखा था ना। वो कह रही है कि आपने ABCD जैसे लिखा तो वैसे x1 y1 डाला, फिर x2 y2 डाला, फिर x3 y3 डाला। ऐसा नहीं किया कि A को x4 y4 मान लिया और B को x3 y3 मान लिया। वो चमक ही नहीं रहा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये इसमें क्या अंतर पड़ रहा है? सर अगर ये A, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, इसमें क्या अंतर पड़ रहा है मुझे बताना जरा। सर मतलब अगर आप ए और ई में अगर वैसे ट्रेपेजियम निकालेंगे और ए और डी में ट्रेपेजियम निकालेंगे तो फिर वो अलग। एक काम करो ना, तुम पेंटागन लेके डिराइव करो फॉर्मूला। देखो क्या फॉर्मूला। तुम पेंटागन में कैसे डिराइव? तुम पेंटागन में अरेंज करोगे कोऑर्डिनेट्स को, क्या कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है? सर कोऑर्डिनेट्स अरेंज नहीं करूंगी, लेकिन जो अरेंजमेंट है कोऑर्डिनेट्स का उसके हिसाब से ही तो ट्रेपेजियम बनेगा ना सर। हाँ, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है हमने एक ऑर्डर फॉलो कर लिया, ठीक है। मैथ्स में एक ऑर्डर फॉलो कर लिया, उसके बाद जो हमारा आएगा आंसर वो अपने आप सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा ना। ऐसे थोड़ा निकाल सकते हैं फिर तो हम। ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रिलैटरल ABCD और क्वाड्रिलैटरल ACBD में फर्क होता है ना। हम ACBD कहाँ निकाल रहे हैं? तो वही किया ना आपने, अरेंजमेंट अगर अलग कर दिया तो फिर वैसे ही हो जाएगा। कैसे अरेंजमेंट अलग किया? मैंने कोऑर्डिनेट्स इसी ऑर्डर में दिए तो हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, E है। मैंने इसमें अरेंजमेंट ऑर्डर अलग कहाँ किया? मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है तू। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। इसमें अरेंजमेंट मैंने ACDB कहाँ निकाल रहा हूँ? मतलब सर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, मतलब फिर तुम कोऑर्डिनेट की बात लेके आ गए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम प्लॉटिंग की बात ही नहीं करते ना। हम जो ऑर्डर लिखा हुआ है उस ऑर्डर के लिए फॉर्मूला सेल्फ एडजस्टेबल है, मैं ये बोल रहा हूँ सर। लेकिन क्वेश्चन दूसरा दिया था सर, 7,2 दिया था उसमें तो ऑर्डर। हाँ, 7,2 दिया था। हाँ, तभी प्लॉट 7,21 पे किसी कर रहा हूँ ना। 7,20 जब मैं जिस ऑर्डर में दूंगा, मैं आपको ऑर्डर बता के दूंगा ना पहले से। अभी भी प्लॉटिंग में दिक्कत आ रही है क्या? अगर ये A है, ये B है, C कहाँ गया? ये A है, ये B है, और C मेरा 7,-3 बोल रहा है। 7,-3 बोल रहा है। फिर D कहाँ बोल रहा है? A
12,2 12,2 12,2 बोल रहा है, 12,2 यहाँ पे आ जाएगा और ई जो है 0,-3 है। (0,-3 है, ठीक है। और ये मेरा प्लॉटिंग सही भी है क्या? ये ए है, बी 7,21 था, सी जस्ट नीचे है, ए बी सी यहाँ लिख दिया 12,2 और 0,-3 ए बी सी, ये डी है और ये ई है। मेरे ख्याल जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं उसमें हम कभी कुछ नहीं देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर, उसमें यहाँ लेकिन पेंटागन का जो अरेंजमेंट है वो तुम कह रहे हो कि वैसा हो रहा है। सर देखो ना, अगर आप इससे आप अगर ट्रेपीजियम करेंगे जैसे आपने पहले किया था, ट्रेपीजियम अगर करेंगे तो फिर आप मतलब जो एडजेसेंट है उन्हीं इससे लोगे ना, वो ट्रेपीजियम एडजेसेंट पॉइंट से ही आप निकालोगे ना। और ये क्वेश्चन में ऑर्डर में दिया नहीं है कोऑर्डिनेट्स। आप हाँ, और आप थोड़ी ना ए और डी से थोड़ी ना आप ट्रेपीजियम निकालोगे, ए और बी से ही निकालोगे ना, मतलब वो एडजेसेंट है इसलिए। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था बना के सोच के, मैंने उसमें ऑर्डर दिया ही नहीं है शायद, ऐसा ही कह रहे हो ना? ए बी सी ऑर्डर तो निकाल सकते। ऑर्डर, लेकिन क्वेश्चन में हम हर बार ऑर्डर थोड़ी ना प्लॉट, क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन होना चाहिए, टेकन इन द ऑर्डर। सर लेकिन फिर वो जो एसएलओनी वगैरह के जो क्वेश्चंस थे उसमें तो कभी-कभी ए बी सी सब दे देते थे, तो वैसे भी तो हम फॉर्मूला लगा के कर देते थे। नहीं तो जो एसएलओनी वाले में होंगे उन सारे में आई थिंक ऑर्डर में होगा। मुझे एक काम कर दिया, यहाँ पे जो भी तुम कह रहे हो ठीक है, लेट्स से कि हमने ऐसे ही प्लॉट किया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसी फील आ रही है बार बार कि शायद सेल्फ एडजस्टेबल मत हो जाए, बट ऑर्डर में लिखना चाहिए ना। ए बी ये दोनों पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं ना, ये अजीब सा लग रहा है ना। ये किस पेंटागन की बात कर रहा है? ए बी सी डी ई ए, ये इस पेंटागन कहाँ हुआ ना? अगर मैं ऑर्डर फॉलो करूंगा तो सर आपको खुद एडजस्ट करना होगा। इसमें तो खुद एडजस्ट करना चाहिए था ना, मुझे क्वेश्चन ही गलत दिया है ना फिर तो आपको। मुझे इस का नाम जो देना चाहिए था, आई शुड हैव गिवन यू ए बी डी सी ना। मैं चेक कर लेता हूं ना। मैं जो कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर दिए वो गलत है। मेरे हिसाब से मैंने शायद ऑर्डर गलत दे दिया है मोस्ट प्रोबेबली। मुझे सर एक बार जो उसको आपसे मेरे ख्याल मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट्स देता है, हमें खुद प्लॉट करके देखना होता है कैसे बनेगा, फिर उसके मेंशन रहता है टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पर नहीं मैंने है जो मैं हमेशा वो रहता है ना, टेकन इन ऑर्डर रहता है। वैसे मान लो ऐसे धोनी का क्वेश्चन उठाओगे अगर तुम तो टेकन इन ऑर्डर तो भाई कोलैटरल बनना चाहिए ना यार। इसमें अगर मैं 1,1 फिर क्वेश्चन ही गलत हो गया ना यार। 3,4 जब पे एक ऑर्डर तो मेंशन करोगे ना, चाहे कहीं भी कुछ भी रहे। 3,4 यहाँ गया, 5,-2 यहाँ गया, ठीक है, और 4,-7 यहाँ गया, तो बन ही रहा है ना अपना यार। सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या दिया? तो मैंने जो कैलकुलेट किया था मेरा 137/2 ही आ रहा था, ठीक है। और एक काम कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन में कि अगर इसको हटा भी दे अपन, ठीक है, अपने पास 5 पॉइंट्स तो है ना, ये तो 5 पॉइंट्स अपन ने प्लॉट किए हैं ना, तो ट्राइंगल वाले से अगर मैं बस बेसिक ट्राइंगल लगा दूं तो कितना एरिया आ रहा है, एक बार निकालना जरा। ये तो निकाल सकते हो ना अभी, ये 3 ट्राइंगल का निकाल देखो कितना आ रहा है। जिंदगी में मैंने फॉर्मूला कभी ड्राइव नहीं किया, नहीं यूज किया है, बस ड्राइव करके छोड़ दो, यूज कभी करते नहीं। बताओ इससे बताओ कितना आ रहा है। अभी प्लॉटिंग सही कि जो मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,1, 12,2,
तो दूर चला गया, 7 कॉमा तो 21 ऊपर ही जाएगा, 7 कॉमा -3 नीचे आएगा, 0 कॉमा -3 यहाँ आएगा। जरा इस सिस्टम से जरा एरिया निकालना कितना आ रहा है, ये Δ1 Δ2, बिकॉज ऐसा लग रहा है मुझे कहीं सेल्फ एडजस्टेबल मत हो जाता हो खुद से ही, वो चाहे जैसे मैंने वैसे यूज कर दो और अपने आप आंसर आ जाता है, और उसको पेंटागन ABCD नहीं बोल सकते हैं। जैसे हमने डिराइव किया है, हमने उसमें एडजेसेंट वर्टेक्स यूज किया है ना सारा। देखो कितना आ रहा है इससे, Δ1 कितना आया, मैंने क्वेश्चन ही गलत बनाया था, मैंने सोच ये 7 -3 दे दिया ना, वो गलती हो गई, उधर भेजना चाहिए था उसको मुझे। सर हाँ बताओ Δ1 कितना आ रहा है, Δ1 Δ2 Δ3 बताओ। सर हाँ सर आपने ये क्वेश्चन में जब दिया था तब आपने मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत धीमे बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, हेलो, हेलो सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, बोलो, हेलो सर, हाँ बोलो। सर आपने ये क्वेश्चन जब दिया था तब आपने अल्फाबेट्स दिए नहीं थे ना, ABCD, तो सर हम वो आपके ऊपर के D पॉइंट को हम C भी बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ सर, तो फिर मतलब हम ये अभी अल्फाबेटिकली ले रहे हैं, तो फिर हम वो जो आपने ऊपर पॉइंट 12,2 जो प्लॉट किया है वो भी तो C हो सकता है ना सर। नहीं सर, वो ग्राफ में। हाँ आई एग्री, हाँ लेकिन सर नहीं तो क्वेश्चन ये उठता है ना कि जब हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स थे ना सारे, हाँ हमारा जो सिस्टम था, हमारा हर लाइन देखो ना, जो भी लाइन एक बार निकालो तो पहले, मेरे ख्याल से सही है फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार निकालो देखो कितना आ रहा है ना, एक बार देखो तो क्या आ रहा है। Δ1 कितना है बताओ मुझे, Δ1 Δ2 Δ3, Δ1 मुझे 14 आ रहा है। ठीक है बाकी लोग निकालने तो Δ1 14 आ रहा है, ऐसे बताओ। अरे Δ1 तो निकाल, Δ1 Δ2 Δ3 तो निकालो कम से कम फटाफट। सर वो 0,-3 है ना। हाँ बताओ भाई Δ1 कितना आया, Δ1 कितना है ऑस्टिस, 14। Δ2 सर Δ3 19 है। Δ3 19 आ रहा है, Δ2 निकालो जरा। Δ2 25 आ रहा है। अबे तुम सब में हाफ छोड़ दे रहे हो क्या, नहीं सर। हाफ लेके बता रहे हो। हाँ यस सर। तो अपन क्या कह रहे हैं, आंसर कितना आ गया फिर,
14 प्लस एक बार डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करो, सही लिखे हो क्या तुमने? बस चेक करो। अरे हम सबने चेक करे, सबका हाफ का, सबने हाफ कंसीडर कर लिया है ना, हाफ वाला बाहर वाला। यस सर। हाँ सर, हाफ तो डेल्टा कंसीडर। 1 तो कितना आ रहा है? आंसर बताओ कितना आ रहा है फिर? 39 और 19 कितना आ गया? 58 आ गया ना फिर तो आंसर। यस सर। ठीक है, तो अपना आंसर जो आ रहा है 58 आ रहा है। एक बार काम करते हैं कि मोस्टली यहाँ तो मैंने, चूंकि नंबर ही गलत, मुझे लगा था कि सब एडजेसेंट हो जा रहे हैं। एक बार एडजेसेंट वाला यूज करके फॉर्मूला निकालते हैं ना। मोस्टली ये गलत लग रहा है ना, ये अभी तो एडजेसेंट ऐसा सिस्टम है ना, इस वाले सिस्टम में बताओ कितना आंसर आ रहा है? जो अभी प्लॉट किया है उसके एडजेसेंट में बताओ कितना आंसर आ रहा है? तुमको एडजेसेंट यूज करना चाहिए ना हमेशा, क्योंकि हमने जो प्रूफ किया था उसमें एडजेसेंट थे ना। बताओ एडजेसेंट में कितना आंसर आया, निकालो एक बार। हाफ इंटू क्या लिखोगे? इन दोनों को यूज करें, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ऐसे ही करते हैं ना यार। यस। जरा निकालो से कितना आ रहा है? तो पहला फैक्टर कितना आ रहा है? फर्स्ट फैक्टर यहां से स्टार्ट किया मैंने, मान लो यहां से किया मैंने, तो 0 इंटू -3 इंटू 7 कितना आ रहा है? 21 प्लस इसको कंसीडर करते हैं, कितना आएगा? x2 इंटू x3 कितना आ रहा है बताओ? 50 हाँ 50। CD से। हाँ तो पूरा हाँ तो बताओ, पूरा बताओ कितना आ रहा है, बोलो। पहला कितना बोला तुमने इसका? फर्स्ट वाले 20 कितना बोले हो? 21 फिर दूसरे से? 50 तीसरे से? सर ऊपर 7,21 है ऊपर ना? चला गया बहुत। हाँ 7,21 है। हाँ कितना आया? 224। क्या बोल रहे हो यार? 224 कैसे आ जाएगा भाई? टू 38 आ रहा है। पागल हो गए सब लोग। तो तुमने ट्रायंगल के एरिया फिर गलत निकाला होगा ऑब्वियसली। इस वाले सिस्टम में मुझे एडजेसेंट साइड से करके आंसर बताओ। चलो ये सिस्टम अपना है, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है प्रॉपरली अब, ठीक है। इसमें बताओ आंसर कितना आ रहा है, चलो बोलो। कितना आ रहा है?
नैतिक कितना आ रहा है? सर कर रहा हूँ। सर 146। ये हाफ ऑफ सब कंसीडर करके? हाँ सर। सर 146 आता है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। अब जरा ट्राइंगल्स एरिया निकालो। तुम उसमें 38 कह रहे हो, उसमें 58 कह रहे हो, यहाँ पे 146 कह रहे हो, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो ना। वही तो मिला जब ट्रायंगल 146। से जब एरिया निकाला था एक एक करके तो डेल्टा 3 114 आता है और उस समय हमने 19 लिखा था। तो जिसने लिखा था वो जाने ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वापस करते हैं। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 वापस निकालते हैं। निकालिए, बताइए कितना आता है, वापस निकालिए कितना आता है, बोलिए। सर बोलो। सर डेल्टा 1 14, डेल्टा 2 25 और डेल्टा 3 107, इनको जब मतलब हाफ कंसीडर करके फिर अगर ऐड करते हैं तो 146 आता है। हाँ वो डेल्टा 1 कितना आया? 14। हाँ डेल्टा 2 25। डेल्टा 3 107। 107। अभी इन तीनों का करते तो 146 सब 146 आता है ना। अरे ये चीज क्लियर है कि अच्छे से अभी? सर। अब तो नहीं भूलोगे ना? नहीं सर। हाँ ये हर साल होता है, ठीक है, ये पूरा ड्रामा हर साल होता है, ठीक है। ये रब करे अभी, क्लियर है कि अच्छे से? क्लियर है सर। ठीक है, तो ट्रायंगल से करना हमेशा बेस्ट होता है कंपेयर टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। और पिछले वाले नोट्स को रेक्टिफाई कर लेना वहां पे। हम लोग को वही, क्योंकि जो मैंने दिया था ना, जो ये इधर जो 7,-3 दिया ना, वो मैंने इसके नीचे दे दिया था गलती से, उस चक्कर में पूरा फंस गई चीजें ही, लाइन में, वर्टिकल लाइन में आ गया ना। ऑर्डर में ये जो पॉइंट्स होते हैं, दिस विल बी इन द ऑर्डर, मतलब पेंटागन बनना चाहिए ना कम से कम। ये रब करे क्या? हमेशा ट्रायंगल से ही ऑप्ट करें। बेस्ट रहेगा और ट्रायंगल से ऑप्ट करना, गलती कभी नहीं होगी। ओके सर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन किया क्या किसी ने? सर सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? If a comma 0 0, B and 1 comma 1 a comma 0 0 comma b 1 comma 1 lie on the same line, proof that lie on a same line। yes, sir. जब कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं ना, तो उनको बोला जाता है कोलिनियर। क्या प्रूफ करना है? Proof 1 by a plus 1 by b is equal to 1। कैसे करें? एरिया को 0 कर। ये कोलिनियर है ना, तो एरिया को 0 करो। एरिया क्या होगा बताओ? half a into b minus 1 हाफ a इंटू b minus 1 प्लस 0 माइनस बी प्लस हाँ 1 into minus b प्लस 1 इंटू minus b 0 माइनस b इक्वल टू 0। कितना आ गया इससे? ए बी minus इज इक्वल टू a plus a b प्लस b, दैट इम्प्लाइज 1 by a प्लस 1 by b इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, ये इतना क्लियर है? फॉर्मूला से भी हो जाएगा ना? हाँ ऑब्वियसली, अगर ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, बट वो लैम्डा निकाल के करोगे क्या उससे? सर वो लैम्डा माइनस हाँ के बराबर आ जाता है। हाँ देखो,
ये कॉमा 0 है, मान लेते हैं 0 कॉमा बी है, मान लेते हैं 1 कॉमा 1 है, ठीक है। तो मान लेते हैं रेशियो लैम्डा इज टू 1 का है, फाइन। तो अभी क्या होगा, लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 इंटू ए बाई लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मेरे पास लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। सर ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है, ठीक है। अभी वापस से लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 बाई लैम्डा प्लस 1 कितना है, बहुत बी नीचे है। दिख नहीं रहा। हाँ यार वो स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है। लैम्डा इंटू 1 ये बी हो गया ना सेक्शन फॉर्मूले से, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस बी, इतना क्लियर है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी। अरे क्लियर है क्या, वापस आ गया ना, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ ये क्लियर है, यस सर। कॉपी करो। थर्ड क्वेश्चन क्या था, A equals to 3, 4 B equals to 5, -2 PA equals to P. Area of triangle PAB equals to 10. Find P. ठीक है, कॉपी करो, पहले सेकंड क्वेश्चन कॉपी करो। हो गया। दोनों मेथड से कर लिया कॉपी? हाँ सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन क्या था बोलो। If A 3,4 B 5,-2 बी 5, -2, हाँ, और PA इज इक्वल टू PB। पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। और ट्राइंगल पी ए बी का एरिया कितना दिया हुआ है, 10. 10। क्या निकालना है, P का कोऑर्डिनेट। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। सर पहले तो एरिया को इक्वेट करके इक्वेशन निकालेंगे। पहले तो फिर पी को दूसरा एच कॉमा के equation। मानेंगे, PA equal to PB। पहले तो पी को एच कॉमा के मानेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा बताओ, h -3 का स्क्वायर प्लस k -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h -5 का स्क्वायर प्लस K प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। क्या इक्वेट किया मैंने, पी ए इक्वल टू पी बी। PB। सिंप्लीफाई करें, कितना आ रहा है बताओ फटाफट। H -3K इज इक्वल टू 1 आ रहा है। h -3k इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ये एक इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है ना, तो एक और इक्वेशन चाहिए। कैसे आएगा, हाफ एरिया, एरिया है ना, कितना दिया एरिया का वैल्यू, 10 दिया है। एरिया के फॉर्मूले में बाहर क्या रहता है, मॉड, ठीक है। अब बताओ एरिया क्या होगा बोलो, 6H। ये h कॉमा k है ना, तो एरिया क्या आ रहा है बताओ। 6H plus 2K is equal to 6. नहीं, 6h plus 2k, एरिया का वैल्यू कितना आ रहा है अंदर में, अच्छा अंदर -26 भी आएगा। -26, हाँ बढ़िया। अब 6h plus 2k -26 का वैल्यू क्या हो गया, 20। तो अब क्या होगा, दो केस बन जाएंगे ना, 6h plus 2k -26 इज इक्वल टू 20, और केस 2 क्या बनेगा, 6h plus 2k -26 इज इक्वल टू -20। अरे ये बात चमकती है क्या। अब एक बार h -3k इक्वल टू 1 के साथ यहाँ सॉल्व होगा, और h -3k इक्वल टू 1 के साथ यहाँ सॉल्व होगा। क्या ये चीज क्लियर है। yes. इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैंने क्या क्यों दिया था, क्या सिखाने के लिए दिया था, मॉड्यूलस खोलना। ये मॉड, एरिया में हमेशा मॉड होता है, भूल जाते हो आप, बचपन में मॉड नहीं बताया जाता है इसलिए आप भूल जाते हो। इतना क्लियर है। हाँ 3 थे कि 4 थे, 4 क्वेश्चंस दिए थे। एक और था ना, इंसेंटर निकालना था उसमें। सेंटर निकालना, कोई बोलता नहीं है। 4th क्वेश्चन क्या था, सर इंसेंटर निकालना था।
सर अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही। सर वीडियो ऑफ है। एक मिनट रुक जाओ यार। तो अभी तुम लोग की आवाज कैसे आ रही है? वीडियो पॉज हो गया। हेलो हेलो सर। हेलो सर। सर वीडियो पूरा ब्लैक है। हेलो हेलो सर। यस सर। क्या हो जाता है बीच बीच में? ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या था? इन सेंटर निकालना था। अच्छा, तुम लोग बोल रहे थे क्या? मैं वही 10 मिनट मैं बोल रहा हूँ, पता ही नहीं चलता है। तुरंत व्हाट्सएप कर दिया करो ना यार। यस सर। ठीक है, बताओ इन सेंटर। सर -1,0 -12,11 नहीं नहीं, -1,0 -1, सही है। -1,0 इज द करेक्ट आंसर। सर -1 हाँ, -1,0 इज द करेक्ट आंसर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे यार इतना, हाँ हाँ, तो ट्राई करता हूँ मैं संडे के सुबह क्लास लेने का, ठीक है? गैस पूरी क्लास ही खत्म हो गई ना फालतू में। संडे के सुबह आप लोगों की क्लास है क्या? सर 8 to 10 है 8 फिजिक्स। to 10 फिजिक्स है। मैं ट्राई करता हूँ, अगर फ्री रहा तो ले लूंगा। सर संडे को शीट का डिस्कशन भी करना है। वही तो कह रहा हूँ, we need the time ना। सर सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस होगा ना संडे को? ओके सर। संडे या सैटरडे नाइट मैं बता दूंगा। मेरे को क्लास चाहिए 2 घंटे की यार, मेरे को लोकस पढ़ाना था, वो किया नहीं ना मैंने। ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। चलो ठीक है, अभी तो खत्म करते हैं, ठीक है? ओके। वो दोनों एक्सरसाइज अच्छे से खत्म कर लो, पहले सॉल्व कर लो, ठीक है? हाँ सर। सर एफएम हाँ बोलो। और ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ आप डाल दीजिए ना ग्रुप। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू सर।